रामानंद जी का नंबर आया, रामानंद जी ने भी सुना दिए। अब कबीर साहब उनके पीछे खड़े थे। अब कबीर साहब से कहा कि आप मंत्र सुनाओ। कबीर साहब ने देखा कि साथ ही एक भैंसा चल रहा था, एक जोटा, और उसको ऐसे इशारा किया, अकाजा पुत्र। वो भैंसा उसी समय आकर के साहिब के पास खड़ा हो गया। इंतजार करा कि आगे क्या आदेश देंगे प्रभु। कबीर साहब ने कहा कि जोटाराम, हे विद्वान पुरुष, ऐसे कमर पे हाथ रख दिया कबीर साहब ने उस भैंसे का, और कहा कि इन विद्वानों को एक एक वेद का एक एक मंत्र सुना दे। अब जोटे ने सुनाया, भैंसे ने क्या सुनाया? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32। उसी कसी कबीरंगारी असी बंभारी अवसरुसी दो वसवान सुधन्यवसी मार्जालीय सम्राट असी करशानु प्रसदसी पवमाने नभय असी प्रतक्वा मृष्टसी हवसुदन रत धामा असी सवर ज्योति। ये तो यजुर्वेद का सुनाया। और फिर क्या सुनाया? सामवेद का सामवेद का सुना 1400 नंबर। क्या सुना कि भद्रावस्त्रा समन्या वसाने महान कबीर नीवचनानी संसन आवत्सव है वत्तमयो पुय माने विचक्षण जागृव देवितो। अथर्ववेद का सुनाया कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 का और मंत्र अर्थात श्लोक नंबर 7। ये अथर्वाणम पित्रम देव बंधु बृहस्पतिम नमसे आवचय गच्छात तवम विश्वेशान जनिता यथा सह तवम कबीर देवः सह तवम कबीर देवः ने दभायते स्वाधावान सह तवम कबीर देवः। अब ये जब श्लोक सुने उस भैंसे के मुख से, वो विद्वान पुरुष थे, वो सच को सत माना करते थे, तो सभी ने शरण पकड़ दिए कबीर परमेश्वर के। और कबीर साहब ने कहा, जा भैंसाराम, इन विद्वानों वाले भंडारे में भोजन पा ले, मैं तो उसमें खाऊंगा, उस भोजन में भंडारे में जो आम भक्तों के लिए लगा हुआ है। ये कहकर के भैंसे को कहा कि चल तो विद्वानों वाले भंडारे में बैठ लाइन में। तब सभी वो सुन रहे थे, दुनिया इकट्ठी होगी, सब खाना भूल गए। जोटा बोला, भैंसा बोला, सब इकट्ठे हो गए, कौन भोजन पाओ तो चारों तरफ दुनिया देखा है। वो जितने भी विद्वान पुरुष ब्राह्मण, वो विद्वान कह सकते हैं उनको, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने समझ लिया भगवान खड़ा सामने। और भैंसे ने बताया, ये कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि का रचनार। हजारों की संख्या में उन विद्वान पुरुषों ने, उन गुरुओं ने, महंतों ने और संतों ने कबीर साहब का नाम लिया। उनको देखकर फिर और भी जीवों का बहुत उद्धार हुआ। ऐसे कबीर साहब के 64 लाख शिष्य हो गए थे।